प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो कि टोटल 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके से होने वाले हैं। इनमें से कुछ प्रश्न हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्लास होने वाली है लंबी, जल्दी जल्दी से मैं आंसर बताता जाऊंगा, आप सभी को टिक कर देना है। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, ओसिया, आसपुर, जतराम। दोस्तों आप सभी को कमेंट में आंसर देते जाना है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से आंसर बताता जाऊंगा। करणी माता का जो मंदिर है देशनोक के अंदर स्थित है। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ, ठीक है ना, क्लास खत्म होते ही मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर बता देता हूं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो दोस्तों राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर आयोजित करता है। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? कौन से दिन जो है गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस, राधा अष्टमी, जलजूलनी एकादशी या फिर अनंत चतुर्दशी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बछ बारस। अगला प्रश्न है, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती हैं? तिलचौथ, अहोई अष्टमी, करवा चौथ या फिर सातुड़ी तीज? जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करवा चौथ। देखिए 100 प्रश्न होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से आंसर बता देता हूं ताकि क्लास लंबी ना हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? पोष, आषाढ़, फाल्गुन या फिर माघ? देखिए राजस्थान का जो प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है आपको आंसर देना है माघ महीने में भरा जाता है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स ओपन करके रखना है ताकि जल्दी से आंसर दे पाए। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देवी या फिर करणी माता? देखिए दोस्तों काफी ऐसे मेले हैं जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। देखिए दोस्तों करणी माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा जो जीण माता का मंदिर है, जीण माता का जो मेला है वो भी वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर जयपुर? देखिए तीज का त्योहार कहां पर मनाया जाता है मुख्य रूप से आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई जगत सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम या फिर सवाई प्रताप सिंह? जल्दी से आंसर बताइए। पूछा गया जयपुर के इतिहास में कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता कौन था? तो वो था सवाई प्रताप सिंह। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली किशनगढ़, बूंदी, जयपुर या फिर मेवाड़? जल्दी से आंसर बताइए। पशु पक्षियों की बात करें दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाला है, बूंदी शैली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, बादड़ा नामक पानी का बर्तन कहां पर प्रसिद्ध है? ठीक है ना, बादड़ा नामक पानी का बर्तन कहां पर प्रसिद्ध है? जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर या फिर नागौर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों बादड़ा जो है वो दोस्तों जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 11वां प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किसने की थी? आरसी अग्रवाल, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा या फिर आरडी बनर्जी? सभी अभ्यर्थियों को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए दोस्तों आज की क्लास को आपको मिस नहीं करना है। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज की बात करें, उसकी जो खोज की थी वो की थी दोस्तों आरसी अग्रवाल ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? कुंभ श्याम मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है? गुर्जर शैली, वागड़ शैली, नागर शैली या फिर महामारू शैली? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की जल्दी से बात करें, कुंभ श्याम जो मंदिर है महामारू शैली में बनाया गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको सीधा आंसर देखना है, ठीक है ना, सीधा आंसर देना है क्योंकि जल्दी से 100 प्रश्नों की सीरीज को हम समाप्त करके आगे की ओर बढ़ते हैं। गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? 13वां प्रश्न पूछा गया है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा? 13वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों। अभी लंबी होने वाली है क्लास इसलिए जल्दी से आंसर बता देता हूं। गुड़िया संग्रहालय जो है जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। इस क्लास के समाप्त होते ही वो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अलवर, माउंट आबू, उदयपुर या फिर जयपुर? पूछा गया है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों।
उदयपुर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं? कौन से दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या फिर कोसवर्धन दुर्ग? जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान के वेल्लोर की बात करें, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, चोमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चोमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रतन कंवरी, सामंत बुद्ध सिंह, ब्रज कंवरी या फिर आनंद कंवरी? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चोमू की प्राचीन बावड़ी के निर्माण की बात करें, रानी रतन कंवरी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहां पर दिया था? सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहां दिया? मेहरानगढ़, लोहागढ़, मैगजीन दुर्ग या फिर बसंतगढ़ दुर्ग? जल्दी से राइट आंसर बताइए। सर टॉमस रो की बात करें, उसने अपना जो परिचय दोस्तों मैगजीन दुर्ग के अंदर दिया था जहांगीर को। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, सागरमल गोपा या फिर जमनालाल बजाज? जल्दी से आंसर बताइए। हरिजन सेवा समिति की बात करें दोस्तों, इसकी जो स्थापना है भोगीलाल पांड्या ने की थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहां पर खोला गया? पहला हेरिटेज होटल खिंवसर पैलेस, सामोद हवेली, अजीत भवन या फिर सरिस्का पैलेस? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, राज्य का जो पहला हेरिटेज होटल है जोधपुर के अंदर खोला गया। जोधपुर के अंदर खोला गया। और किस जगह खोला गया? तो दोस्तों अजीत भवन के अंदर, ठीक है ना, अजीत भवन के अंदर खोला गया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जोधपुर, कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर? जल्दी से आंसर बताइए। सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? दोस्तों पेपर का लेवल जो है हार्ड लेवल नहीं है, मीडियम लेवल है, इसलिए सभी को आंसर देना है। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? पूछा गया है दुधवा खारा किसान आंदोलन, तो दोस्तों ये जो संबंधित था वो था बीकानेर रियासत से। अगला प्रश्न है, निम्न में से पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? कांकरोली, गलियाकोट, जयपुर या फिर जोधपुर? जल्दी से आंसर बताइए, पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? देखिए जयपुर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छींच माता का मंदिर कहां पर स्थित है? छींच माता का मंदिर कहां स्थित है? अजमेर, सीकर, नागौर या फिर बांसवाड़ा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। छींच माता की बात करें, इसका जो मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 5 कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़े, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? एक एक प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल मिस मत करना है। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना। सूफी अनुयायियों की बात करें, मुरीद, पीर, वारिस या फिर शेख? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? राइट आंसर की बात करें, सूफी अनुयायियों को दोस्तों मुरीद बोला जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? कौन सा समाचार पत्र अजमेर से नहीं होता था? राजस्थान समाचार, राजपुताना गजेटियर, आगीबाण या फिर नवज्योति? जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? तो आगीबाण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। राजस्थान में राजनीतिक चेतना की बात करें तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योगदान था स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची में जो है राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें राइट आंसर की, 8वीं अनुसूची इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को या फिर वैसाखी को? जल्दी से आंसर बताइए। वट सावित्री व्रत की बात करें दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या को यह मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? मीरा महोत्सव कौन से महीने में आयोजित होता है? जनवरी, फरवरी, अक्टूबर या फिर मई? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें मीरा महोत्सव की कौन से महीने में आयोजित होता है? तो अक्टूबर महीना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़े, बोहरा समाज का उर्स का मेला कहां पर बढ़ता है? देखिए क्लास के
एंड में आपको बताना है, ठीक है ना। क्लास को एंड तक वॉच करना है, उसके बाद आपको बताना है 100 में से कितने आपके राइट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके, पेपर का लेवल कैसा था आपको भी पता चल सके। बोहरा समाज की बात करें, इसका जो उर्स है गलियाकोट के अंदर बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मनसा माता का मेला कहां पर बढ़ता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। देशनोक, सांबर, झुंझुनू या फिर नागौर। मनसा माता का मेला कहां पर बढ़ता है, जल्दी से बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करें, झुंझुनू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी के थान कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, बरगद, नीम, पीपल या फिर खेजड़ी। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अलग अलग टॉपिक से प्रश्न सेलेक्ट किए गए जितने भी महत्वपूर्ण बनते हैं। गोगा जी के थान की बात करें तो खेजड़ी के नीचे होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है, केला देवी, शीला देवी, शीतला माता या फिर जीर्ण माता। जल्दी से आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंडित प्रतिमा की बात करें दोस्तों, शीतला माता जो है पूज्य है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहां पर स्थित है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली या फिर बीकानेर। जल्दी से राइट आंसर बताइए। कपिल मुनि की जो तपोभूमि है श्री कोलायत जी, वो बताना है कहां पर स्थित है, तो बीकानेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा, संत रामचरण जी, संत माव जी, संत रामदास जी या फिर संत दरियाव जी। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा की बात करें, इसके जो प्रवर्तक है संत दरियाव जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरिस्का स्थित कांकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया। सरिस्का स्थित कांकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह, विष्णुवर्धन, शासक मंथन देव या फिर राव राजा प्रताप सिंह। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताना है कांकनवाड़ी किला कहां स्थित है, तो बताया गया है सरिस्का के अंदर। इसका जो निर्माण है सवाई जयसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या फिर अजमेर। जल्दी से आंसर बताइए कौन से किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, तो तारागढ़, अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीपासर सातरी किस जिले में स्थित है। पीपासर सातरी अजमेर, नागौर, जैसलमेर या फिर जयपुर। जल्दी से आंसर बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पीपासर सातरी की बात करें दोस्तों, नागौर जिले में यह स्थित है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर या फिर डूंगरपुर। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। बीबी जरीना का जो मकबरा है धौलपुर के अंदर स्थित है। अगला है कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर स्थित है। कुंवारी कन्या का मंदिर दौसा, अलवर, कोटा या फिर सिरोही। जल्दी से आंसर बताइए कुंवारी कन्या का मंदिर। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, सिरोही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा। देखिए आपको केवल आंसर को देख लेना है, ठीक है ना। तारागढ़, सलेमाबाद, शाहपुरा या फिर गलियाकोट। पूछा गया है शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो तारागढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मूनछाड़ा महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है। मूनछाड़ा महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली या फिर अलवर। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में सभी अभ्यर्थी बताइए आपका संबंध कौन से जिले से है, ठीक है ना, कौन से जिले से आपका संबंध है। तब तक इसका आंसर बताइए। मूनछाड़ा महावीर जो है वो दोस्तों पाली जिले के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 692 किलोमीटर। राइट आंसर की बात करें खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक यानी कि टोटल राजस्थान की लंबाई की बात करें 550 किलोमीटर हो जाएगा, और टोटल बात करें अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है तो वो हो जाएगा 692, लेकिन राजस्थान की बात करें तो 550 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सी भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। किस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, खारी व लवणीय भूमि को, दलदली भूमि को या फिर उपजाऊ भूमि को। जल्दी से आंसर बताइए ऊसर भूमि किसे कहा जाता है, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर की बात करें खारी व लवणीय भूमि जो होती है दोस्तों उसे ही ऊसर भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला गंगानगर, उदयपुर, चूरू या फिर जोधपुर। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें वो उदयपुर हो जाएगा, वही आपसे पूछे न्यूनतम वन क्षेत्र की तो चूरू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांकड़ी बांध, बांकड़ी बांध जालोर जिले में स्थित है और ये किस नदी पर बनाया गया है आपको पूछा है। खारी नदी, जवाई नदी, बांडी नदी या फिर सुकड़ी नदी। जल्दी से आंसर बताइए बांकली बांध। देखिए राइट आंसर की बात करें ये जो बांकली बांध है सुकड़ी नदी पर स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है। अलवर, भरतपुर, पाली, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़।
पूछा गया है सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की? कविराज की उपाधि किसे प्रदान की? जयचंद्र सूरी, सोमदेव, कान्ह व्यास या फिर मंडन? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बात करें राइट आंसर की, राणा कुंभा ने कविराज की जो उपाधि है सोमदेव को प्रदान की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। 50वां प्रश्न है, राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनवाकर करवाया? खारी नदी, बनास नदी, गोमती नदी या फिर सोम नदी? जल्दी से आंसर बताइए। राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनवा किया? तो गोमती नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1948 या फिर 18 मार्च 1948? आपको बता दूं दोस्तों, उदयपुर रियासत का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो राजस्थान के तीसरे चरण में हुआ था, तीसरे चरण में हुआ था, और तीसरा जो चरण था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है बीएसटीसी के अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में भी महत्वपूर्ण होने वाला है, न केवल बीएसटीसी के लिए, बाकी राजस्थान से रिलेटेड बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 6 अगस्त, 5 मई, 5 सितंबर या फिर 5 जून? तो 5 जून को यह मनाया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, धींगा गणगौर। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर कौन से शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, उदयपुर या फिर कोटा? जल्दी से आंसर बताइए। धींगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर की बात करें, उदयपुर के अंदर ये प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जाड़ शाही सिक्का। जाड़ शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, जयपुर या फिर मेवाड़? जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, जाड़ शाही सिक्का किस रियासत से संबंधित है? तो जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किससे निर्वाचित किया गया? मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, गोकुललाल असावा, जमनालाल बजाज या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर की बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वो था बलवंत सिंह मेहता, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोडवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी, सिरोही, अलवर या फिर चूरू? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गोडवाड़ी बोली की बात करें दोस्तों जालोर के अलावा, ठीक है ना, जालोर के अलावा अलवर क्षेत्र में भी बोली जाती है, इसलिए अलवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? नवयुवक, लड़का, पुरुष, बालक या फिर महिलाएं? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भील जनजाति की बात करें उसमें जो कच्छाऊ है दोस्तों महिलाएं पहनती है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? देखिए दोस्तों, उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है जो कि पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना, उम्मीद करता हूं सभी राइट आंसर देंगे। सीतापुरा, जावर, कांकरोली या फिर करौली? तो कॉमन प्रश्न है, कांकरोली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहां के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? बांसवाड़ा, बिजोलिया, जयपुर या फिर नरवर? पूछा गया है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में किस जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की? तो नरवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? विधान परिषद की बात हो रही है दोस्तों, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अरनोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? मातृकुंडिया, मीरा महोत्सव, जौहर मेला या फिर गौतमेश्वर मेला? जल्दी से आंसर बताइए। अरनोद प्रतापगढ़ कौन सा मेला आयोजित होता है? सभी को आंसर देना है। राइट आंसर की बात करें, गौतमेश्वर मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भामाशाह योजना के क्या लाभ है? भामाशाह योजना के लाभ आपको बताना है। मोबाइल पर पूरी जानकारी, बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान, सभी लाभ व बैंकिंग सुविधा घर के नजदीक उपलब्ध या फिर उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज और महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको आगे भी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ये सभी दोस्तों भामाशाह योजना के लाभ है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, गंधक अम्ल या फिर सोडियम कार्बोनेट? जल्दी से आंसर बताइए। जल में किसकी अधिकता से जो मिट्टी है क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है? तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट।
अगला है सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? सूरजमुखी कौन से मौसम की फसल है? खरीफ, जायद, रबी या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए सूरजमुखी की बात करें दोस्तों, रबी की ये फसल कहलाती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है उनमें से सबसे लंबी नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर या फिर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट कहलाती है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानमोरी लेख के रचयिता कौन थे? मानमोरी लेख के रचयिता कौन थे? नागमुंडी, पुष्य, बावुक या फिर द्विजन्मा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। बात करें राइट आंसर की, मानमोरी लेख के जो रचयिता थे वो थे दोस्तों पुष्य। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, मुख्यमंत्री किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या फिर कोई नहीं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, सीधा सीधा आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की बात करें, जो विधानसभा होती है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उससे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री ना तो मनोनीत होता है ना निर्वाचित होता है, बल्कि नियुक्त होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अलवर, बारा, बूंदी या फिर कोटा? जल्दी से आंसर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, बारा जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है भरतपुर, धौलपुर, कोटा या फिर झालावाड़? देखिए दोस्तों, सूर्य जो है सबसे पहले उदय होता है पूर्व दिशा में, और राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है वो हो जाएगा धौलपुर, जहां से सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। अगला है, राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण, मूणोत, नैणसी, महाकवि माघ या फिर जैनक? जल्दी से आंसर बताएं, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राजस्थान की कालिदास की बात करें दोस्तों, महाकवि माघ को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 71B राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? अलवर, जयपुर, भरतपुर या फिर दौसा? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, ठीक है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नागौर, बाड़मेर, चित्तौड़ या फिर जयपुर? राइट आंसर बताइए दोस्तों, दधीमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है? राइट आंसर की बात करें, नागौर के गोट मांगलोद में दोस्तों दधीमती माता का मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर स्थित है? पोखरण, जेतारण, लाडनू या फिर वनस्थली? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। पूछा गया है, जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर स्थित है? तो लाडनू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना नृत्य भील, गरासिया, मीणा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? पूछा गया दोस्तों, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो भील जनजाति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? देवीकुंड की छतरी बीकानेर, रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़, 32 खंभों की छतरी करौली या फिर 84 खंभों की छतरी बूंदी? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें से मैं 2-3 प्रश्न आपके ऐसे ही सोल्व करा दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, देवीकुंड की छतरी बीकानेर के अंदर स्थित है, रैदास की छतरी चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इनको अलग अलग भी पूछ सकते हैं। वही 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, लेकिन दोस्तों 32 खंभों की छतरी जो है वो करौली के अंदर स्थित नहीं है, बल्कि 2 जगह आपके 32 खंभों की स्थित है। एक तो मांडलगढ़ के अंदर स्थित है और एक रणथंभौर के स्थित है। तो दोस्तों करौली जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बीकानेर, चूरू, जोधपुर या फिर जैसलमेर? राजस्थान की जनसंख्या से हर साल 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना से संबंधित है? मानगढ़ धाम, कमेरी, आसपुर या फिर मांडवा? पूछा गया है, गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना से संबंधित है। आंसर दीजिए सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर। राइट आंसर की बात करें, मानगढ़ धाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अरुणोराज, अजयराज, अजयपाल या फिर पृथ्वीराज प्रथम? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अजमेर शहर की स्थापना की बात करें दोस्तों, अजयराज ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 बहनों का मंदिर, 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है? शीश महल, सामोद महल, आमेर महल या फिर कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताइए।
सात बहनों का मंदिर कहां पर स्थित है आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें सामोद महल, जो कि जयपुर के अंदर ही स्थित है, यहां पर ही ये जो है सात बहनों का मंदिर स्थित है। अगला है सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है। देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़ या फिर जसनाथ जी की फड़। देखिए आपसे अगर आपसे पूछे सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है तो पाबू जी की फड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवनारायण जी की फड़। अगला है बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने बताया था। बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा डॉक्टर ग्रेयस, डॉक्टर मॉर्गन, डॉक्टर एरिक डिक्सन या फिर कर्नल जेम्स टॉड। देखिए ये इंडिया लेवल का भी प्रश्न है और राजस्थान लेवल का भी प्रश्न है, दोनों में आपसे महत्वपूर्ण हो सकता है। बनी ठनी को जो भारत की मोनालिसा है वो डॉक्टर एरिक डिक्सन ने कहा था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है। प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा कोलाई झील, बालसमंद झील, कायलाना झील या फिर उम्मेद सागर। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों प्रतिहार शासक बालक राव ने जो झील बनवाई थी उसका नाम बालसमंद है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है पीले रंग का लाइमस्टोन, पीले रंग का लाइमस्टोन किस जिले का प्रसिद्ध है। जयपुर, सीकर, जैसलमेर या फिर अजमेर। जल्दी से आंसर बताइए कौन से जिले का जो है पीले रंग का लाइमस्टोन प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जैसलमेर के अंदर ही पीले पत्थरों से निर्मित जो है कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि पीले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए पीले रंग का जो लाइमस्टोन है जैसलमेर के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है सात रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है। सात रंगों वाला मार्बल फलोदी, पचपदरा, खांडरा गांव या फिर श्रीनगर। जल्दी से आंसर बताइए सात रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है, आंसर बताइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें खांडरा गांव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। डेगाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है। मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या फिर लोहा अयस्क। जल्दी से आंसर बताइए पूछा गया है डेगाना जो क्षेत्र है कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, तो टंगस्टन के लिए जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट या फिर मोतीलाल तेजावत। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करने लगा, क्योंकि क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए इतनी मेहनत भी करते हैं, और आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस और सूचनाएं पाने के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो राजस्थान का नेहरू दोस्तों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को बोला जाता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गोटारू स्थान जो कि प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है किस जिले में स्थित है। नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। गोटारू जो स्थान है प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है और जैसलमेर के अंदर ही स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है। सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली या फिर भरतपुर। करेक्ट आंसर बताइए। गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है या फिर मंदिर है, आप दोनों कह सकते हैं, तो सवाई माधोपुर के अंदर ये स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पंडित गौरीशंकर ओझा, एलपी टेसिटोरी या फिर कर्नल जेम्स टॉड। करेक्ट आंसर बताए दोस्तों 100 में से कितने करेक्ट होते हैं आपको वो भी कमेंट बॉक्स में एंड में बताना है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक की बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गरासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं। गरासिया जो जनजाति है कौन सा स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं। जयसमंद झील, नक्की झील, लूणी नदी या फिर पार्वती नदी। तो गरासिया जो जनजाति है दोस्तों अपने पूर्वजों का जो अस्थि विसर्जन है वो नक्की झील में करती है, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया। भारत का पहला परमाणु, ये प्रश्न भी इंडिया लेवल का भी है और राजस्थान लेवल का भी। पोखरण, फलोदी, कोलायत या फिर बालातल। करेक्ट आंसर की बात करें भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट है वो जैसलमेर के पोखरण के अंदर किया गया था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। बात हो रही है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन करवाता है, तो राज्यपाल करवाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं आता है। भरतपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है। सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर या फिर करौली। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों भरतपुर संभाग के अंदर दोस्तों अलवर जिला नहीं आता है, बल्कि अलवर जो जिला है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरु त्रिकोण किससे संबंधित है। मरु त्रिकोण किससे संबंधित है। राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा के उत्पादन से, पर्यटन विकास से या फिर जल की कमी वाले क्षेत्र से। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए।
राजस्थान में जो मरु त्रिकोण है दोस्तों पर्यटन विकास से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 9.45, 9.74 या फिर 11%। बार बार रिपीट होने वाला यह प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल की बात करें 10.41%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? भरत मुनि, गालव ऋषि, अगस्त्य ऋषि या फिर मुनि मगर सागर? मीणा पुराण जो है कौन से मुनि द्वारा लिखा गया? जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें दोस्तों मुनि मगर सागर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूज्य आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण? पूज्य आभूषण। बाजू पर, कान पर, कलाई पर या फिर नाक पर? जल्दी से आंसर बताइए। बात हो रही है दोस्तों पूज्य आभूषण की, तो किस अंग पर पहना जाता है? तो कलाई पर यह पहना जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कणकती आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है? कान में, पैर में, कमर में या फिर उंगली में? जल्दी से आंसर बताइए। कणकती जो आभूषण है कौन से स्थान पर पहना जाता है? तो कमर में यह पहना जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या था? इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या था? गंग नहर, राजस्थान नहर, माही नहर या फिर थार नहर? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बात करें राइट आंसर की, इंदिरा गांधी नहर का जो पहला नाम था दोस्तों वो था राजस्थान नहर, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतिम प्रश्न और 100वां प्रश्न, ठीक है ना। पूछा गया है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर स्थित है? और 100वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 ऑप्शन की बात करें, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, तो 100 में से आपके कितने राइट होते हैं वो आपको बताना है। 100वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण क्लास आपको कैसी लगी है? उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।